नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप शैन हिंदी का विद्यार्थी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी परिवार श्री एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप शैन। कैसे हैं आप सभी लोग। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आज विसर्ग संधि के महत्वपूर्ण नियम एवं उदाहरण। ये भाग 3 है विसर्ग संधि का। इससे पहले कि आप 2 वीडियो और पढ़े हैं विसर्ग संधि से संबंधित, जिसमें भाग 1 और मैंने विसर्ग का ओ बताया था, विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो गया था, और भाग 2 में हमने विसर्ग का परिवर्तन किसमें बताया है, रा में। तो विसर्ग का रा भी आपने पढ़ लिया, विसर्ग का ओ भी आपने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विसर्ग के अन्य उदाहरण जो महत्वपूर्ण हैं और उसके अन्य नियम क्या हैं। तो आइए चर्चा करते हैं उन अन्य उदाहरणों पर, अन्य नियमों पर। क्या है अन्य नियम और उदाहरण। तो और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक भी करिए, जिससे और इसी तरीके से मैं स्टडी वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूं। तो विसर्ग के अन्य नियम क्या हैं, विसर्ग संधि के अन्य नियमों की चर्चा करें। विसर्ग संधि के अन्य नियम क्या हैं। विसर्ग संधि हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें अन्य नियम जो महत्वपूर्ण हैं उन पे हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो विसर्ग का जो अन्य नियम है उसमें जो मैंने पिछले वीडियो में विसर्ग का ओ, विसर्ग जो परिवर्तित हुई थी, विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो गया था। दूसरे वीडियो में विसर्ग का जो परिवर्तन हुआ था वो रा में परिवर्तन हुआ था। ये आपने पिछले वीडियो में नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ से वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। और टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर जाकर आप स्टडी मटेरियल PDF और रोज़ क्विज के माध्यम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस वाले में हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग के अन्य नियमों में, जैसे नियम जिसमें क्या है, विसर्ग के अन्य नियमों में क्या है विसर्ग संधि के। जैसे आपने विसर्ग के साथ यानी विसर्ग होना चाहिए। और विसर्ग से पहले की अगर हम बात करें तो पहले वाला विसर्ग से पहले ही लिख लूँ। यहाँ पर विसर्ग से पहले क्या आना चाहिए, आ या आ के अतिरिक्त कोई स्वर आ जाए, यानी लघु आ या दीर्घ आ के अतिरिक्त, दीर्घ आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो, और उसके बाद विसर्ग आ जाए, उसके बाद विसर्ग हो, और फिर आप रा अगर आपको दिखता है तो इक्वल में क्या बनेगा, तो इक्वल में जो अब बनेगा यानी जो पूर्व का स्वर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। पूर्व का स्वर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ हो जाता है। क्या ये बात है, इसको समझने की कोशिश करिए। यानी विसर्ग से पहले इनके अतिरिक्त कोई स्वर हो जाए, फिर अब विसर्ग मिले, फिर आपको रा मिल जाए, तो अगर ये कंडीशन मिलती है तो संधि क्या होगी, तो जो पूर्व का स्वर होगा, यानी ये जो स्वर होगा, इनके अतिरिक्त स्वर होगा, वो क्या हो जाएगा, अगर लघु होगा तो दीर्घ हो जाएगा। आइए उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण क्या है, जैसे लिखा है, नीरज शब्द लिखा है, तो नीरज शब्द कैसे बना होगा, इसमें विसर्ग देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, तो नी धन नी प्लस यहाँ पे क्या है, रज है। देखिए तो विसर्ग ये दिया है और विसर्ग से पहले क्या है, ई दिया है, यानी आ के अतिरिक्त है, और यहाँ पर रा दिया है। तो विसर्ग के बाद रा मिल रहा है, तो वो क्या हो, ये पूर्व का स्वर क्या था, लघु था, ये क्या बन गया, ये दीर्घ बन गया। ऐसे ही नीरव शब्द आ जाएगा, नीरव जिसका अर्थ होता है शांति, नीरव, तो इसके में भी क्या हो गया, यहाँ पे लघु बनेगा निहि, और प्लस इधर क्या हो जाएगा, रव हो जाएगा, है ना, रव हो जाएगा। इसी तरीके से नीरस शब्द आता है,
नीरस शब्द आता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, नी धन रस आ जाएगा, यहाँ पे रस हो जाएगा। तो ये जो पूरा वाला जो पहले वाला स्वर है लघु, ये क्या बना है, दीर्घ बन रहा है। देखिए यहाँ पे ना पे छोटी की मात्रा थी, यहाँ पर दीर्घ ई की मात्रा आ गई। ऐसे ही शब्द आता है निरोग शब्द आता है, निरोग शब्द आता है। तो ये जो नी है ये क्या बनेगी, लघु बनेगी, यानी ये कैसे बनेगा, निह निह प्लस रोग बनेगा, निह प्लस रोग बनेगा। तो इस तरीके से ये विसर्ग क्या बनेगा, पूर्व का जो स्वर होगा वो क्या बन जाएगा, वो दीर्घ हो जाएगा। तो ये संधि का, विसर्ग संधि का एक नियम है और ये इसके उदाहरण हैं। आइए अन्य नियमों पे भी चर्चा करते हैं हम लोग। नियम अगला क्या है विसर्ग संधि का, अगला नियम क्या है, अगला नियम बहुत सारे इसके उदाहरण हो सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। अगला नियम क्या है, विसर्ग विसर्ग होना चाहिए और विसर्ग के पश्चात तालव्य सा मिले या मूर्धन्य सा मिले या दंत सा हो या का मिले, पा खा मिल जाए या पा मिल जाए या फा मिले। विसर्ग के बाद इनमें से कोई भी वर्ण हो, विसर्ग के बाद इनमें से कोई भी वर्ण हो तो यथा स्थिति रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं, कोई विकार नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं, ज्यों का त्यों जैसा होगा वैसा ही लिख दिया जाएगा। आइए समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं इसको। क्या कहा है, विसर्ग के पश्चात ये अगर मिलेगा तो ज्यों का त्यों, यानी विसर्ग भी लिखना है, ज्यों का त्यों आपको लिख देना है। जैसे निःशुल्क लिखा है, निःशुल्क शब्द लिखा है तो निःशुल्क आपने देखा होगा कि निःशुल्क विसर्ग के साथ ही शुद्ध माना जाता है, निःशुल्क। तो इसका जब विग्रह करेंगे तो ये क्या रहेगा, ज्यों का त्यों, निह प्लस शुल्क। ये तो संधि सिंपल है बिल्कुल, बस आपको देखना है तो अलग अलग उसको लिख देना है ना। तो ये शा मिल गया। जैसे ही चतुः धन षष्ठी लिखते हैं, चतुः षष्ठी ऐसे ही लिखा जाता है, चतुः षष्ठी, चतुः षष्ठी। तो इसको ज्यों का त्यों लिखना है, चतुः धन षष्ठी, चतुःषष्ठी हो गया। ऐसे ही निह स्वार्थ लिखा जाता है, निस्वार्थ, तो ज्यों का त्यों है तो इसको इसी तरीके से तोड़ना है, निह धन स्वार्थ, निह धन स्वार्थ लिखेंगे। ऐसे ही निसार शब्द आता है, निसंदेह शब्द आता है, निह संदेह, तो ज्यों का त्यों रहेगा तो ये टूटेगा निसंदेह, निसंदेह में निसंदेह, ज्यों का त्यों रहेगा, निसंदेह। इस तरीके से आपने देखा कि कोई परिवर्तन नहीं है, शा भी आ चुका है, तीनों शा यहाँ तालव्य है, इस वाले में मूर्धन्य है, इस वाले में दंत है, यहाँ भी दंत मिला है ना। और भी जैसे का और उसकी बात करें, का और जैसे मैंने लिखा प्रातः, आपने शब्द देखा होगा प्रातः काल शब्द लिखा होता है, प्रातः काल, तो ज्यों का त्यों है, कोई परिवर्तन नहीं, प्रातः और धन काल, कोई परिवर्तन नहीं। देखिए विसर्ग के बाद क्या मिला, विसर्ग के बाद का मिल गया तो कोई परिवर्तन नहीं। जैसे अंतः, अंतः धन पुल, पुर हो जाएगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा, इकट्ठा मैं इसको यहाँ लिखूंगा, उस उधर विच्छेद कर दूंगा। अंतःपुर, अंतःपुर होता है महल के भीतर का भाग, तो ज्यों का त्यों अंतः धनपुर, ये हो गया।
ऐसे ही पया पान शब्द आ जाता है, पया पान शब्द आ जाता है तो ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, हमें कोई परिवर्तन उसमें नहीं करना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है, कोई इसमें चेंज नहीं करता है। जैसे निस्सार शब्द आ जाए, निस्सार शब्द आ जाएगा, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं। जैसे अधा फलित आ जाएगा, अधा पतन आ जाएगा। जैसे आपने लिखा अधा, अधा फलित, तो क्या हो जाएगा, ज्यों का त्यों अधा धन फलित, अधा धन फलित ज्यों का त्यों हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें। तो आपको ध्यान रखना, जैसे पह पान शब्द आता है, पया 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 पान लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, पया पया धन पान, ज्यों का त्यों, कोई परिवर्तन नहीं। तो ये संधियां इस तरीके से इनका विग्रह होगा, विच्छेद होगा, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों का त्यों होगा। अगले नियम की बात करते हैं, इन उदाहरणों को उतार लीजिए। हाँ, लिखने के लिए तो निःशुल्क ऐसा भी लिख लेते हैं लोग, ऐसा भी लिख जाएंगे, लेकिन शुद्धता की बात करें तो शुद्ध रूप में अगर देखा है तो ये शुद्ध है। चतुष्षष्ठी ऐसे भी लिख देते हैं, विसर्ग हटा के भी लिख देते हैं। तो लिखने का जो सही तरीका है वो तो यही है, संधि जो ये संस्कृत के अकॉर्डिंग संधियाँ हैं ये विसर्ग वाली सारी, तो इनको इसी तरीके से लिखना उचित होगा। आइए अगला देखते हैं नियम। नियम नंबर अगला क्या है, अगला नियम क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। जैसे विसर्ग के बाद अगर हम बात करें, विसर्ग के पश्चात पूर्व पद में विसर्ग होना अनिवार्य है। विसर्ग के बाद यदि चा मिले या छा मिले तो चा और छा मिलने पर ये दोनों क्या बनाएंगे, तो विसर्ग के बाद चा छा मिलने पर ये शा बनाएंगे, ये रूप बनाएगा, यानी ये दोनों मिलकर ये रूप बनाएंगे। और इसको हम बनना तो यही है, साथ में लगेगा, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या ये जो विसर्ग है विसर्ग परिवर्तित होगी सा में, विसर्ग किस में बदल जाएगी, सा में। और इसको अगर इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस तरीके से शब्द दिखेगा। अगर चा में जुड़ेगा तो ये होगा, और यदि छा में जुड़ेगा तो ये रूप होगा, ये रूप होगा। यानी हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी विसर्ग का परिवर्तन सा में हो जाएगा और जो दूसरा पद है उसका प्रथम वर्ण सेम रहेगा, कोई परिवर्तन उसमें नहीं हो जाएगा। आइए उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए इसके क्या है। जैसे लिखा, आपने देखा निश्चल शब्द लिखा है, निश्चल, तो आपने तुरंत देखा कि निश्चल में देखिए शा चा में जोड़ा है, तो जब इसका विग्रह होगा तो क्या होगा, नि प्लस चल होगा, सा हटेगा, यानी इस सा को विसर्ग बोल लेंगे यहाँ, तो विसर्ग आ जाएगा और ज्यों का त्यों दूसरा खंड रहेगा। ऐसे ही निश्चल आता है, निश्चल, निश्चल और निश्चल, है ना। इसको जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, नि प्लस छल हो जाएगा। ये देखिए शा विसर्ग में परिवर्तित हो गया, यहाँ भी सा किस में परिवर्तित हुआ था, विसर्ग। यहाँ भी देखिए सा किस में, ये विसर्ग सा बनेगा और जब विग्रह करेंगे तो विसर्ग बन जाएगा, इस तरीके से। और भी देखिए निहि धन, निहि, निहि धन चय शब्द भी आ जाता है, निहि, निश्चय शब्द जब हम लिखते हैं तो ये भी इसी तरीके से विच्छेद होगा, निहि धन चय, निहि धन चय तो निश्चय हो जाएगा, निहि धन क्या हो जाएगा, चय तो निश्चय हो जाएगा। इस तरीके से हम इसका विच्छेद करते हैं कि जो ये जो सा है वो कब बनेगा, जब विसर्ग हटेगा। तो ये चा के साथ, ये विसर्ग के साथ चा छा, ये भी भाई ऐसे भी समझ लो, ये क्या है, तालव्य है, तालु हैं दोनों, ये दोनों तालु हैं।
और ये भी तालु है, तो ये भी आप समझ सकते हैं कि तालु अगर जुड़ेगा, तालव्य होगा तो तालव्य ही सा बनेगा, तालु ही सा बनेगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये तो रहा इसका नियम, और ये रहे इसके, ये रहे इधर वाले दोनों, ये 3 उदाहरण हो गए। आइए अगले उदाहरणों पे बात करते हैं। अब विसर्ग के बाद नियम अगला क्या है, अलग अलग सा हैं, अभी तो तालु सा आया, अगला सा भी आ जाएगा। यानी विसर्ग के पश्चात यदि मूर्धन्य, यदि टा आएगा, विसर्ग के साथ यदि टा वर्ग या इसी का टा आ जाता है, ठा आ जाए, टा या ठा आ जाए, विसर्ग के पश्चात टा ठा आता है, तो विसर्ग का जो ये कैसे है, मूर्धन्य है तो मूर्धन्य ही बनेगा। इस तरीके से ये भी मूर्धन्य है भाई, ये भी मूर्धन्य है, मूर्धा है, मूर्धन्य है, और ये भी दोनों क्या हैं, ये भी दोनों क्या हैं, मूर्धन्य है, ये भी मूर्धन्य है और ये भी मूर्धन्य है ना। इस तरीके से बनेंगे। विसर्ग के पश्चात अगर ये मिलते हैं तो विसर्ग परिवर्तन किस में होगा, इस सा में, अगर टाठा मिलते हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए इसके क्या हो सकते हैं, इसके उदाहरण क्या हैं। उदाहरण में देखिए, जैसे मैंने लिखा निष्ठुर, धनुटंकार लिख देता हूँ, धनुष्टंकार, धनुष्टंकार शब्द लिखा हमने, धनुष्टंकार। तो जब इसका विग्रह देखिए, यहाँ पे देखिए सा टा में लगा है, तो ये टा तो ज्यों रहेगा, और यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर ये इसके साथ जुड़ता है तो ये रूप क्या बनेगा, ये इस तरीके से रूप बनेगा, है ना। और अगर ये विसर्ग इसके ठा के साथ जुड़ेगी तो रूप क्या बनेगा, तो रूप बनेगा ये वाला। तो वही है, यहाँ पे देखिए धनुष्ट, शा टा में लगा है, यानी ये वाला दिख रहा है आपको, है ना। तो इसको जब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सा हटेगा, विसर्ग आ जाएगा इसके स्थान पर, धनु धन टंकार, धनु धन टंकार हो जाएगा। ऐसे ही आता है इसमें निष्ठुर, निष्ठुर शब्द आएगा, तो इसका जब हम करेंगे तो निह, ये विसर्ग बन जाएगा ये सा, और ठुर, निष्ठुर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ठा बन रहा है, तो ये हटेगा, इसकी जगह विसर्ग आ जाएगा, निधन ठुर, तो निष्ठुर हो जाएगा, निधन। ऐसे ही दुष्ट शब्द भी आता है, इंपॉर्टेंट संधि ये भी दुष्ट शब्द की, तो क्या हो जाएगा, दुहु और धन ट, तो क्या बनेगा, दुष्ट बन जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट संधि ठा वाली टा के साथ, तो विसर्ग के साथ टा ठा, मूर्धन्य है तो मूर्धन्य वाला ही सा बना, है ना। अगले नियम की चर्चा करते हैं। नियम नंबर अगला है इसका, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद यदि ता मिलता है तो विसर्ग क्या बन जाता है, तो भाई विसर्ग का सा हो जाएगा, ये हो जाएगा विसर्ग। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये दोनों मिलकर, विसर्ग और ये मिलकर हमें क्या बनाएंगे, तो ये क्या बनाएंगे, इस्ता बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे, विसर्ग की जगह ये हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं, जैसे हम लिखते हैं निहि धन, जैसे आपने निस्तेज शब्द देखा, निस्तेज, तो निस्तेज कैसे होगा, निहि धन तेज, निस्तेज हो गया, निहि धन तेज। जैसे मनस्ताप शब्द देखा है, मनस्ताप देखा है, तो क्या हो जाएगा, मनः धन ताप शब्द आया। ऐसे ही दुस्तर शब्द आता है, तो दुहु धन तर, दुस्तर हो जाएगा। ऐसे ही अंतिम शब्द आता है नमस्ते, तो ये क्या बनेगा, नमः धन ते, नमस्ते हो जाएगा।
अगले नियम क्या है इसमें? विसर्ग के बाद, जैसे विसर्ग से पहले तो क्या आना चाहिए? पहले तो विसर्ग आना चाहिए और उससे पहले ई या ऊ हो, यानी ई और ऊ हो जाए, ई और ऊ हो, तत्पश्चात विसर्ग आ जाए और उसके बाद का, ख, पा या फा आ जाए। अगर आपको विसर्ग से पहले ई और ऊ दिखे और विसर्ग हो उसके बाद इनमें से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगी? विसर्ग का क्या हो जाएगा? विसर्ग जो है वो मूर्धन्य सा में परिवर्तित होगी। विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगी? यानी विसर्ग क्या बदलेगा? विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सा आ जाएगा। उदाहरण देखते हैं, क्या है उदाहरण इसके? उदाहरण क्या है इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने लिखा आपने शब्द देखा होगा, निष्कपट शब्द देखा होगा, निष्कपट शब्द लिखा होगा आपने, निष्कपट में आपने देखा होगा यहाँ सा आया देखिए और का आया है, ये मिला सा और का आपको मिला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निष्कपट में नी हमें ज्यों का त्यों लिखना है, जी नी, और इधर क्या लिखना है? का। ये जो है ये सा जो है वो किस में बदल जाएगा? सा जो है ये विसर्ग में बदल जाएगा। ऐसे ही और उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने लिखा दुष्कर्म शब्द लिखा, तो दुष्कर्म शब्द में ध्यान रखना है आपको, ये सा कहीं भी दिख जाए दुष्कर्म शब्द में, इसको मैं सीधा, दुष्कर्म शब्द में क्या लिखोगे? दुह और धन कर्म हो जाएगा, यानी ये सा किस में बदलेगा? विसर्ग में। ऐसे ही और शब्द देखते हैं। जैसे आपने लिखा निष्काम शब्द, निष्कलंक शब्द है ना, तो ये इस तरीके से ये परिवर्तित का, खा, फा की इसकी स्थिति में ये बनेगा। जैसे विसर्ग जो है, जैसे और उदाहरण देखें, पा वाला भी उदाहरण देख लो। पा वाला उदाहरण क्या हो जाएगा? निहि धन, जैसे मैंने लिखा निष्पाप शब्द लिखा, तो निष्पाप में भी क्या होगा? निहि धन पाप, निष्पाप हो जाएगा। ऐसे ही निष्प्रभ शब्द आता है, निष्फल शब्द आता है, एक पा और फा का भी उदाहरण, निष्फल शब्द लिखा, निष्फल देखा तो क्या हो जाएगा? निहि धन फल, निष्फल शब्द हो जाएगा, निहि धन फल निष्फल शब्द हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, निहि धन फल क्या हो जाएगा? निष्फल शब्द हो जाएगा। और उदाहरण देखते हैं। जैसे आपने लिखा चतुष्पद शब्द आता है, है ना, तो चतुष्पद में आपने देखा है चतुष्पद, तो क्या बनेगा? ये चतुः धन पद शब्द आ जाएगा। ऐसे ही निष्कलंक शब्द आता है, निष्कलंक, तो क्या हो जाएगा? निहि धन कलंक शब्द आ जाएगा, निष्कलंक, निहि धन कलंक, तो ये क्या हो जाएगा? निष्कलंक शब्द बनेगा। ऐसे ही आविष्कार जैसे शब्द आते हैं, तो बहुत सारे शब्द हैं, तो उनको हमें क्लियर करना है। अगला नियम क्या है इसका, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगला नियम क्या है? अगले नियम की अगर हम बात करें, अगला नियम क्या है? अगले नियम में देखिए, विसर्ग से पहले आ और विसर्ग से पहले यदि आ हो और विसर्ग के बाद आ हो तो कोई भिन्न स्वर आए। जैसे क्या है? जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा विसर्ग से पहले आ हो, है ना, और उसके बाद विसर्ग मिलना है और विसर्ग के बाद से
आ से भिन्न कोई स्वर हो, आ से भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा, विसर्ग हट जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है, विसर्ग हट जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग हट जाएगा। अगर विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद आ के अतिरिक्त कोई स्वर आ जाए तो विसर्ग हट जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे बहुत अच्छा उदाहरण है ये, जैसे उदाहरण क्या है, जैसे मैंने लिखा अतएव शब्द आता है, इसमें इम्पोर्टेंट शब्द है अतएव, बहुत बार संधि ये पूछी गई है अतएव शब्द की। अतएव जैसे लिखा है, आपने देखा होगा अतएव, अतएव शब्द लिखा है अतएव, ये कई बार पूछी गई है। तो इसका जब करेंगे देखिए, अतः विसर्ग से पहले आ, अतः, अतः आ गया, यानी ता में आ लगा होगा और उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, ये स्वर, स्वर कौन सा मिला, ए मिला, तो अतः धन एव हो गया। ऐसे ही पयोदन शब्द आता है, पयोदन शब्द आता है। ऐसे ही तपोत्तम आता है, तपोत्तम, तपोत्तम, ये एक तरीके से अपवाद भी कह सकते हैं ये, तपोत्तम शब्द भी आ जाता है, तपोत्तम। तो ये जब बनेगा तो क्या बनेगा, तपः धन उत्तम, तपः धन उत्तम बनेगा। ऐसे ही इसमें आता है यश, यश इच्छा या पय ओदन हो जाता है, पय ओदन, पयोदन हो जाएगा, पयोदन। तो क्या बनेगा, पयाधन, और यहाँ देखो ओ आया है, पयोदन। इस तरीके से हमने ये विसर्ग संधि के नियम भी देख लिए। इसमें एक अंतिम नियम और मैं आपको क्लियर करा दूं, इसमें एक विसर्ग का सा वाला रह गया था, उसको भी मैं क्लियर करा दूं। विसर्ग अपवाद एग्जाम की दृष्टि से विसर्ग संधि, विसर्ग संधि के अपवाद क्या हैं, इनको हम लोग चर्चा करते हैं। विसर्ग संधि के अपवादों की चर्चा भी हम लोग कर लें। क्या है विसर्ग संधि के अपवाद, तो विसर्ग संधि के अपवाद में जैसे आपने लिखा है, हमने पढ़ा था निःशुल्क, निःशुल्क शब्द ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने अभी जैसा कि बताया था निःशुल्क, और निःशुल्क अगर ऑप्शन ना मिले तो निःशुल्क ऐसा भी ठीक होगा, ये ध्यान रखना है ना। जैसे आपने निस्संदेह शब्द लिखा था तो निस्संदेह ऐसा भी पेपर में मिलेगा और निसंदेह आपको ऐसा भी मिलेगा, तो दोनों विकल्प सही हैं। आप अगर दोनों आए तो प्राथमिकता आप विसर्ग वाले को देना है, तो आप ध्यान रखें निस्संदेह ऐसा भी लिख सकते हैं, निसंदेह ऐसा भी लिखा जाता है, तो ध्यान रखना है आपको कि दोनों रूप अगर मिलते हैं तो पहले प्राथमिकता विसर्ग वाले को देनी है। ऐसे ही शब्द आता है निस्वार्थ शब्द आता है, तो निस्वार्थ ज्यों का त्यों ऐसा भी लिख लेते हैं हम लोग, निस्वार्थ ये, और निस्वार्थ ऐसा भी निस्वार्थ लिखा जाता है, तो ध्यान रखना है निस्वार्थ ऐसा भी चल जाएगा, यानी आप ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ये आपको ऐसे शब्द जैसे दुशासन शब्द आता है, तो दुशासन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दुशासन, और दुशासन ऐसा भी लिखा जाएगा, दुशासन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो विकल्प पे ये डिपेंड करेगा कि विकल्प क्या है, दोनों ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये और इधर वाले रूप भी सही हैं, तो आप विकल्प के हिसाब से इसको लगाएंगे। अब इसकी कुछ पहचान क्या है, पहचान का मतलब हम कह सकते हैं कि विसर्ग संधि की पहचानने की ट्रिक क्या है, तो ट्रिक क्या है, तो इसमें देखिए आपने जितने भी संधियाँ, ये अभी विसर्ग संधि आपने पढ़ी है ना, तो विसर्ग संधि में ज़्यादातर अधिकांशतः जो प्रथम पद है, फर्स्ट पद है, प्रथम पद है, वो ज़्यादातर आपको नीहू मिलेगा, दुहू मिलेगा, नीही मिलेगा, दुहू मिलेगा, ज़्यादातर आपको नीही दुहू शब्द सबसे ज़्यादा विसर्ग संधि में देखने को मिलता है। प्रारंभ में पहला पद नीही दुहू है ना, और भी शब्द मिल जाएंगे वैसे, तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो ये शब्द नीही और दुहू की सबसे ज़्यादा अनिवार्यता है, इसमें ज़्यादातर नीही दुहू शब्द उपसर्ग के रूप में इसमें मिलते हैं। तो ये आपने विसर्ग संधि को भी आपने समाप्त कर लिया है, तो आशा करते हैं आपको क्लियर हुआ होगा, और
समझ में भी आया होगा। पुनः फिर से जो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वो भी वीडियो भी देख लीजिए, और अगले इससे जो अगला वाला वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसकी जो प्रैक्टिस है, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। कुछ MCQ मैं इसके बाद वाले वीडियो में MCQ आपको कराऊंगा। तो उदाहरण में एक जैसे और करा दूँ, नमः-धन, जैसे आता है नमस्कार शब्द आ जाता है ना, तो नमस्कार की क्या बनेगी, इसका कोई नियम नहीं है, तो नमः-धन कार हो जाएगा, नमः-धन कार हो जाएगा, नमस्कार हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे ही पुरस्कार शब्द भी आ जाता है ना। पुरस्कार क्या करते हैं, पुरस्कार, तो पुरस्कार का जब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, पुरः-धन, पुरः-धन कार हो जाएगा, पुरः-धन कार हो जाएगा, पुरस्कार हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपने चीज़ों को सीखा है, और प्रैक्टिस जब हम लोग करेंगे ना और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।